चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो देखिए ये एक बार सायरन बज के बंद हो गया, मतलब कि ये सही है। तो आप लोग देख सकते हैं ये भी अच्छा तरीके से चेक हो पा रहा है। हाय फ्रेंड, मैं कुणाल स्वागत करता हूं मेरा और एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड देखिए आज मैं क्या बनाने वाला हूं। जैसा कि आप लोग ये सामान देख के पता कर लिए होंगे कि क्या बनाने वाला हूं। हाँ फ्रेंड, वही बनाने वाला हूं जो कि आप लोगों का काम में आ सके और आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल हो सके। तो फ्रेंड देखिए आज मैं बनाने वाला हूँ एक कंटिन्यूटी टेस्टर जो कि है सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को चेक कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ले लिया हूँ देखिए एक 9 वोल्ट का बैटरी है, और देखिए एक स्विच ले लिया हूँ, और एक देखिए इसका कनेक्टर ले लिया हूँ, और एक देखिए 5 वोल्ट का बजर ले लिया हूँ, और एक देखिए एक 3 mm का LED ले लिया हूँ। फ्रेंड यहाँ पे ले लिया हूँ 2 रजिस्टर, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। एक है देखिए ये 1K का है, और एक देखिए ये 300 ohms का है। तो चलिए इसको कनेक्शन करते हैं फटाफट, और आप लोगों को दिखाता हूँ इसको चेक करके। तो फ्रेंड वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिए और इसका जो पूरा जानकारी पाइए, क्योंकि अगर आप लोग आधा में छोड़ के चले जाओगे तो कुछ इसका नॉलेज नहीं पाओगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं फ्रेंड। इसके लिए मैं ले लिया हूँ देखिए एक छोटा सा डब्बा जिसमें हम लोग सामान वगैरह छोटा छोटा रखते हैं। तो चलिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ फ्रेंड चलिए ये जो बजर है इसको मैं पहले इसका अंदर बिठा देता हूँ। इसके बाद ये इंडिकेटर को इसके आगे लगा देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, ये 2 बैठ गया है। उसके बाद देखिए जो स्विच के लिए मैं इधर एक छोटा सा कटिंग कर लेता हूँ फ्रेंड देखिए मैं इधर कटिंग कर लिया हूँ, और इसके बाद ये स्विच को पुश कर लेता हूँ। तो चलिए इसके बाद जो हमारा कनेक्शन है अभी कनेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड जैसे देख पा रहे हैं ये तीनों को मैं जहाँ इसको लगा दिया हूँ, इसका अंदर फिक्स कर दिया हूँ। इसके बाद देखिए ये पॉजिटिव साइड है, ये भी पॉजिटिव साइड है, ये इंडिकेटर का पॉजिटिव है, इसका बजर का पॉजिटिव है। तो ये साइड में मैं एक रजिस्टर लगा देता हूँ इसको। तो देख सकते हैं फ्रेंड इसका पॉजिटिव को इसका पॉजिटिव मैं कनेक्शन कर दिया हूँ, ये जो 300 रजिस्टर है फ्रेंड। इसके बाद देखिए ये जो 1K का रजिस्टर लिया था इसको मैं बजर का एक लेग पे जोड़ देता हूँ। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड जैसे कि देख पा रहे हैं ये मैं 1K रजिस्टर लगा दिया हूँ, क्योंकि हमारा जो बैटरी है ये 9 वोल्ट का बैटरी है, तो इसीलिए बजर 5 वोल्ट का है, तो इसीलिए 1K का रजिस्टर लगा दिया हूँ। इसके बाद देखिए ये जो इंडिकेटर है 3 वोल्ट का है, तो इसीलिए मैं 300 ohms का इधर एक वोल्टेज कम करने के लिए रजिस्टर लगा दिया हूँ फ्रेंड। इसके बाद क्या करता हूँ, तो इसके बाद देखिए फ्रेंड ये जो इसका नेगेटिव है ये बजर का नेगेटिव के साथ जॉइंट कर देता हूँ फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद ये जो बैटरी का कनेक्टर है इसको मैं लगा देता हूँ, ये रेड वाले को एक साइड पे लगा देता हूँ स्विच का। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद ये छोटी सी वायर ले लेता हूँ, ये जो रजिस्टर में देखिए एक लेग को जोड़ देता हूँ, और ये देखिए ये स्विच में एक साइड जोड़ देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। ये रजिस्टर को मैं किस लिए लगाया, ये 2 रजिस्टर को थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप होने के लिए, क्योंकि ये जो बैटरी है 9 वोल्ट का है। तो चलिए फ्रेंड इसके बाद मैं ले लेता हूँ ऐसा वाला 2 प्रोब ले लेता हूँ जो कि मल्टीमीटर में रहता है। आप लोग खाली वायर में भी इसको कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए इधर एक होल कर लेता हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए ये होल हो गया है, इसके अंदर में 2 तार लिया था, देखिए ये मल्टीमीटर का 2 जो वायर लिया था, इसको मैं क्या करता हूँ इसका अंदर लगा के
एक गेंट मार लेता हूँ फ्रेंड। इसके बाद मैं जॉइंट करता हूँ क्योंकि ये बाहर जा ना सके, ठीक है। तो फ्रेंड इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो देखिए ये जो नेगेटिव वाला तार है इसको मैं नेगेटिव के साथ जॉइन कर देता हूँ। उसके बाद ये वाला जो तार है इसमें डायरेक्ट इसको जोड़ देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड ये जो दो तार है जॉइंट है, देखिए इसको मैं थोड़ा टेप लगा लेता हूँ क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो ना जाए बाद में। तो फ्रेंड ये जो कनेक्शन था हमारा अभी रेडी हो गया है। अगर आप लोग को थोड़ा समझ नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। तो देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, इसको जॉइन कर देता हूँ इसके साथ और इसके अंदर रख लेता हूँ। तो फ्रेंड देखिए बैटरी को मैं रख दिया हूँ अंदर। इसके बाद देखिए इसको लॉक कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड चलिए फाइनली हमारा ये जो कंटिन्यूटी टेस्टर बन के रेडी हो गया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। आप लोगों को भी मैं कुछ कंपोनेंट चेक करके बताऊंगा। तो चलिए इसको पहले टेस्ट करते हैं। इसका स्विच ऑन कर लेते हैं। इसके बाद देखिए ये इंडिकेटर ग्लो कर रहा है और ये बजर भी बज रहा है। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के सामने मैं कंपोनेंट कुछ चेक करके बताता हूँ। तो फ्रेंड चलिए मेरे पास देखिए 9 वाट का MCPC भी है। तो चलिए उसको टेस्ट करते हैं, इसका जो LED है बराबर है या नहीं है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं इसका LED ग्लो कर रहा है, मतलब कि सही है। तो फ्रेंड ऐसा आप लोग चेक कर सकते हैं। पूरा LED को इसका अंदर जो जितना भी LED है इसको आप लोग चेक कर सकते हैं पूरे तरीके से। चलिए इसके बाद देखिए DOB सर्किट है मेरे पास, इसका भी LED को टेस्ट कर सकते हैं इसमें। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो देख सकते हैं इसका जो LED है पूरा ग्लो कर रहा है। ये वाला सही नहीं है फ्रेंड, ये देखिए आप लोग इसको भी चेक कर सकते हैं फ्रेंड। इसके बाद देखिए, तो फ्रेंड देखिए मेरे पास एक ट्रांजिस्टर है, इसको टेस्ट करते हैं। चलिए तो इसको पलटा के देखेंगे। देखिए ये बिल्कुल सही है फ्रेंड। इसके बाद देखिए इसके साथ लगाएंगे इसको, ये डायोड जैसा काम करता है फ्रेंड। तो ये सही है फ्रेंड। इसके बाद देखिए मेरे पास एक इंडिकेटर है छोटा वाला, इंडिकेटर को भी टेस्ट कर लेता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये भी अच्छा तरीके से चेक हो पा रहा है। तो फ्रेंड चलिए मेरे पास ये स्विच भी है, इसको टेस्ट कर लेते हैं। इसको ऑन करके देखते हैं। चलिए इसको भी टेस्ट कर सकते हैं और ये वाला स्विच को भी टेस्ट करते हैं। देखिए देखिए तो फ्रेंड एक कैपेसिटर मेरे पास है, देखिए इसको भी चेक करते हैं। तो देखिए ये एक बार सायरन बज के बंद हो गया, मतलब कि ये सही है। तो फ्रेंड देखिए ये जो LED ड्राइवर है इसमें भी आप पूरा कंपोनेंट चेक कर सकते हैं। जैसे कि देखिए MOV में मैं लगाता हूँ, देखिए कुछ भी साउंड बीप नहीं आ रहा है, मतलब कि ये सही है। अगर ये बीप बजता तो ये सोच लेना ये शॉर्ट हो गया है। इसके बाद देखिए कॉइल में टेस्ट करते हैं। कॉइल हमारा सही है क्योंकि कॉइल में बीप बजना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद देखिए इसको भी आप टेस्ट कर सकते हैं, ये सही है फ्रेंड। ये जो छोटी सी ट्रांसफार्मर दिया है। उसके बाद देखिए इसका ऊपर ये कैपेसिटर चेक करते हैं। देखिए ये थोड़ा फूल गया है, उसके बाद भी देखिए इसको थोड़ा सा सायरन बज के बंद होना चाहिए। तो देखिए कैपेसिटर भी हमारा सही है फ्रेंड। इसके अंदर बहुत सारे आप लोग जो कंपोनेंट है इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए 5 वोल्ट का चार्जर है, इसका ऊपर देखिए डायोड सारा है और ये फ्यूज भी है। तो ये फ्यूज में चेक करते हैं। चलिए देखिए
ये फ्यूज चाहिए फ्रेंड। इसके बाद देखिए डायोड को चेक करते हैं। चलिए एक साइड बज रहा है तो सही है फ्रेंड हमारा डायोड। जैसे कि आप लोगों को पता है एक साइड पे बजता है और एक साइड पे नहीं बजता है, तो इसको ठीक माना जाता है डायोड को। तो चलिए इसके अंदर डायोड भी चेकिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये छोटी सी सर्किट में मैं आप लोगों को बता दिया चेक करके पूरा कंपोनेंट। जैसे कि ये देखिए ड्राइवर, और जैसे कि ये हमारा जो डीओबी सर्किट वगैरह, इंडिकेटर, स्विच वगैरह, और ये जो हमारा एमसीपीसीबी, और पूरा ये जो देखिए इसका अंदर भी पूरा सर्किट के अंदर बहुत सारा कंपोनेंट को आप लोग चेक करके आप लोग का जो भी सामान ख़राब हुआ होगा आप लोग उसको चेंज करके ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये कंटिन्यूटी टेस्टर आप लोगों को कैसा लगा, आशा करता हूँ बढ़िया लगा होगा। तो फ्रेंड आप लोगों को पसंद आया तो आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ऐसा वाला अमेजिंग ट्रिक मेरा चैनल में आता रहता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।